अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई एहतजाज की आड़ में क्या क्या हुआ। वजारत दाखिला की तफसीली प्रेस रिलीज में हकाइक पेश कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमन व अमान कायम रखने की हिदायत की थी। तहरीक इंसाफ को बार बार एहतजाज से मना किया गया, लेकिन वो नहीं माने। बानी से मुलाकातों समेत कई मराहत के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने संजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून शिकनी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के नाम पर जो तोड़ फोड़ और मारा मारी की, वजारत दाखिला ने तफसील जारी कर दी। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। पीटीआई क़यादत से रब्ता करने को कहा। बेलारूस के सदर और आला सतही चीनी वफ्द के दौरे के पेश नज़र पीटीआई को एहतजाज मौखर करने का कहा गया, मगर पीटीआई वाले नहीं माने। इन्हें संजानी के मकाम पर एहतजाज की तजवीज़ दी गई। बानी से मुलाकात समेत कई मराहत दी, मगर उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद के रेड जोन में घुसकर कानून शिकनी की। ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। स्टैंड ग्रेनेड, आंसू गैस शैल, कील जुड़ी लाठियों वगैरह का इस्तेमाल किया। कामों के लिए केपीके के सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। ये शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी इनके हमरा मौजूद था। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया, मगर चेक पोस्ट पर मामूर 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। मुजाहिरीन ने तशद्दुद करके एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। 232 एहलकार शरपसंदों के हाथों जख्मी हुए। शरपसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमला किया और पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगाई। पीटीआई की इस्लामाबाद पर चढ़ाई नाकाम हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरकारी इमलाक की हिफाजत की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि नाकामी के बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया गया। जो कुछ हुआ वो अवाम के सामने है। अब अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। पीटीआई अब एक फैशिस्ट पार्टी बन चुकी है। क़यादत का फुकदान है के सामने है। बाकी अगर देखा जाए तो इनका जलसा नाकाम हुआ। इनकी जो चढ़ाई थी इस्लामाबाद की पर वो नाकाम हुई। इसमें जो है गन्नापुर साहब और बेगम साहबा आई और उसके बाद वो छोड़ के अपने कारकुनों को चली गई। जिस पार्टी का सोशल मीडिया हाईजैक हो, सारी दुनिया को पता है कि इनका पार्टी हेड कौन है। वो सारा करता है। यहाँ पे बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह उसको रेजोनेट करते हैं। सोशल मीडिया पे एक टोटली डिफरेंट पिक्चर पेश की जाती है। तो मेरे ख्याल में अवाम की आंखें खुल जानी चाहिए कि ये पार्टी जो है तकरीबन अभी एक फाशिस्ट पार्टी है। मे भी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि दहशतगर्दों के चुंगल से इसको कैसा निकाला जाए। गिरफ्तार पीटीआई शरपसंदों के मजीद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। शरपसंद हबीब का कहना है कि डी चौक में तोड़ फोड़ के पैसे दिए गए। मुलजिम आबिद नवाज का कहना था कि पीटीआई वाले हमें यहाँ लेकर आए और फिर छोड़कर भाग निकले। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कोई छुड़वाने नहीं आ रहा। देखकर डी चौक पे छोड़े तो फोड़ करने के लिए वो भाग गए। पीटीआई वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, हमके छोड़ गया। मैं पीटीआई के एहतजाज में आया था इधर इस्लामाबाद और इधर हमें पुलिस वालों ने पकड़ा है और पीटीआई का कोई बंदा हमारे पीछे नहीं आया और वो हमें छोड़ के चले गए। पीटीआई वाला में मेरे को लेके आया, इधर डी चौक की छोड़ के वो भाग गए। इधर लोग मजदूरी करो, बस अपना गरीबी चलाओ, रेडी भी लगाओ, कुछ ना कुछ करो। इधर जलालत है, लीडर छोड़ते हैं, आप लोग भागते हैं। पीटीआई के कोर्ट आया था, यहाँ पे कोई लीडर नहीं था, हम इसको नहीं मानते। मैं भी पीटीआई वाली कॉल में आया था, हम इनको लीडर नहीं मानते। मैं पाकिस्तान से आया हूँ पीटीआई के कॉल पर और जो सब हमको छोड़ के वो सब लीडर भाग गए। हम उनको नहीं मानते हैं। आइंदा की लिजरा मैं पीटीआई के साथ नहीं हूँ। जो हमारा लीडर है वो मैदान छोड़ के भाग गया, उसने हमने छोड़ा था। पूरी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानिए। जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलता। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दबंग बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भर रहे हैं, अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। ये भी कहा पूरी दुनिया के मीडिया ने देखा अली अमीन और बुशरा की गाड़ियों पर उन्हीं के कारकुनों ने डंडे मारे और पथराव किया। जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए वो फिर भड़के मार रहे हैं। बानी पीटीआई और उनकी जमात को खत्म करने के लिए बुशरा बीबी काफी है।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ڈیٹا سروس مکمل طور پر فعال ہے، تمام ایپس 100% درست کام کر رہی ہیں، ایسا کہنا ہے وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا۔ انہوں نے کہا کہ موبائل ٹاور پاکستان میں ضرورت سے کم ہیں، اس کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ملک پر یومیہ سینکڑوں سائبر حملے ہوتے ہیں، سائبر سیکیورٹی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یوٹیوب، فیس بک سمیت تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، ٹاورز کو انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ٹیلی کام سیکٹر کی ہیلتھ بہتر کریں۔ پاکستان میں ڈیلی کی بنیاد پہ ملینز اینڈ ملینز جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو بہتر سے بہتر سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہے یوٹیوب کے اوپر جس کا جو دل سے آتا ہے بولتا ہے، فیس بک کے اوپر جس کا جو دل سے آتا ہے بولتا ہے، کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر مکمل طور پہ آزادی رائے ہے۔ اور اب جانیے کہ منم ظفر نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ گزشتہ روز پروفیسر طارق صلاح الدین ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ شہر میں ٹینکرز اور ڈمپرز دندناتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پولیس اہلکار اپنے پیسے بٹورتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی واٹر کارپوریشن کا نام ٹینکر کارپوریشن رکھ دینا چاہیے۔ اس ٹینکر مافیا کو سندھ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ ٹینکر دندناتے پھر رہے ہیں، 24 گھنٹے ٹینکروں کا یہ دھندا جاری ہے، پانی سپلائی کا دھندا، اور سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن پر عائد ہوتی ہے، جو دراصل ٹینکر کارپوریشن کا اس کا نام رکھ دیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ اور اس ٹینکر مافیا کی سرپرستی اس شہر میں اگر کوئی کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور اب خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی 2025 اور آئندہ ایونٹس کے لیے آئی سی سی کو نیا فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ فارمولے کے تحت پاکستان آئندہ 3 سال تک آئی سی سی ایونٹس میں اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ فارمولہ چیمپئنز ٹرافی 2025 سے لاگو ہوگا۔ بھارت کی طرح پاکستان ٹیم بھی انڈیا میں کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلے گی۔ پہلے ہی آئی سی سی کا جھکاؤ انڈیا کی جانب تھا، اب کیا ہوگا؟ کیونکہ جے شاہ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ جے شاہ 27 اگست کو گریگ بارکلے کی جگہ آئی سی سی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ وہ اگلے 3 برس کے لیے اس عہدے پر براجمان رہیں گے۔ جے شاہ 5 سال تک بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری رہے ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 میچز پر مشتمل مختصر فارمیٹ کی سیریز کا پہلا T20 ٹاکرا آج بلاوایو میں ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے شروع ہوگا۔ سیریز میں سلمان علی آغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پہلے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹیم میں سام ایوب، عمیر بن یوسف، عثمان خان، طیب طاہر، عرفان خان، جانداد خان، عباس آفریدی، حارث رؤف، ابرار احمد اور سفیان مقیم شامل ہیں۔ گرین شرٹس نے زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز 2-1 سے جیتی تھی۔ پاکستان مینز کی ریگولر ٹیم کیا کمال دکھاتی ہے یہ آج پتہ چلے گا، لیکن بلائنڈ ٹیم کی بات کرتے ہیں جو بہت سے کمال کر رہی ہے۔ پاکستان بلائنڈ T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ ملتان میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ پاکستانی اوپنر کامران اختر نے 14 بالز پر 50 بنا کر بلائنڈ T20 میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ 1 چھکے اور 12 چوکوں کی مدد سے 32 بالز پر 63 رنز کی اننگز کھیلی۔ بابر علی نے 32 رنز بنائے۔ قومی اوپنرز نے 95 رنز کا ہدف 6 اوور میں حاصل کر لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے فائنل میں پہنچنے پر قومی بلائنڈ ٹیم اور مینجمنٹ کو مبارکباد دی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں یوم ثقافت سندھ کے حوالے سے۔ سندھ بھر میں آج سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ انتہائی جوش و جذبے سے اس دن کو منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تمام پاکستانیوں کو یوم ثقافت سندھ کی مبارکباد دی۔ پیغام میں کہا کہ سندھ کا اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام نسل در نسل دلوں کو متاثر کرتا آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کی ثقافت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے اس موقع پر یکجہتی کا اظہار کیا۔ بولے صوبے کی ثقافت، اقدار، روایات اور زبان کو فروغ دینے کا عہد کرتے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانہ اور جرمن قونصل خانہ بھی سندھ کے ثقافتی رنگ میں رنگ گیا ہے۔ امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربوم نے عملے کے ہمراہ ویڈیو پیغام میں مبارکباد دی ہے۔ کہتے ہیں آج سندھ کی روایت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ جرمن قونصل جنرل ڈاکٹر راڈریگر نے بھی سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر سندھ کے باسیوں کو سندھی زبان میں کلچر ڈے کی مبارکباد دی ہے۔ بات کریں گے کراچی میں ٹریفک حادثات سے متعلق۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں یومیہ ٹریفک حادثات کی شرح بڑھنے سے بڑی تعداد میں شہری جان کی بازی ہارنے لگے ہیں۔
ट्रैफिक हादसात का एक सबब मोटरसाइकिलों में ब्रेक लाइट्स का ना होना भी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के साथ बैकलाइट्स भी सफर के लिए जरूरी हैं। ताहम बहुत कम शहरी ऐसे हैं जो बैकलाइट्स का ख्याल रखते हैं। रवां साल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर कायद में 600 से जायद शहरी ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक, जबकि 6000 से जायद शहरी मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए। मोटरसाइकिलों में बैकलाइट ना होना भी कई बड़े ट्रैफिक हादसात का सबब बनती है, जिसके बाइस अक्सर शहरी या तो जान से जाते हैं या फिर उम्र भर माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। लाइट होना जरूरी है, और जो ये हादसात होते हैं सारे बच्चे चला रहे हैं जिनकी वजह से ये हादसात पेश आते हैं। लाइट जरूरी है भाई, ब्रेक लगे तो सामने वाले को पीछे वाले को पता चलना चाहिए कि यार बाइक रुकी है। लगवानी तो चाहिए ब्रेक लाइट्स, क्योंकि जाहिर की बात है अगर बाइक रोडों पे निकलती है, अगर कोई पीछे वाला होगा तो वो तो ठुकते हुए रहेगा अगर ब्रेक लाइट नहीं होगी। सिविल अस्पताल कराची के शोबा हादसात के सरबरा डॉक्टर इमरान के मुताबिक रात के औकात में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। SSP ट्रैफिक साउथ आबिद कायम खानी का कहना है, बैक लाइट जो है वो एक समझ लो कि खुद को भी जो है ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार हादसे का जो है सबब बन जाते हैं, बल्कि जो दूसरा जो उनसे टकराने वाला है वो भी जो है उसको भी जो है वो नुकसान हो जाता है। रात के औकात में मोटरसाइकिलों में बैकलाइट ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद ना होना और मोटरसाइकिलों पे बैकलाइट ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। ये छोटी सी बैकलाइट कितनी जानें और जिंदगियां बचा सकती है। कैमरामैन सईद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। कराची के बाद रुख करेंगे लाहौर का, जहां नायाब नस्ल की असील मुर्गियों के चर्चे हैं। तोते जैसा मुंह और मोर जैसी दुम देखने वालों की तवज्जो हासिल कर लेती हैं। इन मुर्गियों के एक अंडे की कीमत 25,000 रुपये, जबकि मुर्गा 7 लाख रुपए में फरोख्त होता है। लाहौर से अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। भारतीय रियासत तमिलनाडु की नायाब नस्ल की असील मुर्गियों की लाहौर में अफजाइश होने लगी। लाहौर के रिहायशी मोहम्मद उमैर ने अपने 4 दोस्तों के हमरा 64,000 रुपए से इन नायाब नस्ल की मुर्गियों की अफजाइश शुरू की, जो करोड़ों रुपए का मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। ये परिंदे जो है ये शौक से पलते हैं और इनको शौक चाहिए होता है, तो वो माशाल्लाह वो अटैच हुए तो 8 चूज़ों से इस सफ़र का आगाज़ किया। 64,000 रुपये से 500 ने हमने पैसे अपने जो हमने जमा पूंजी थी वो मिला के शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस सेटअप पे आज आप खड़े हैं ये इसकी वर्थ 2 से 2.5 करोड़ रुपए। इंडियन पैरट बीक असील मुर्गियों की यूरोप खलीजी रियासतों के साथ अब लाहौर में भी मांग बढ़ती जा रही है। ये जो लाइफ स्टॉक आप देख रहे हैं ना, ये इस टाइम दुनिया का सबसे महंगा तरीन मुर्गा भी है और सबसे रेयर मुर्गा भी है, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी है और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड भी है। इवन के जहाँ से मंगवाया वहाँ पे भी हमें दोबारा वापस मंगवाने के लिए डिमांड आ रही है। असील मुर्गियों की देखभाल के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं। गर्म मौसम इनकी सेहत के लिए मुनासिब रहता है, जबकि खाने में काले चने शौक से खाती हैं। जो ब्लैक ग्राम्स है, काले चने, और उसके बाद कुछ फीड होती है, कुछ सीड्स होते हैं। प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट दी जाती है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हैचिंग का टर्नओवर, किसी को अच्छी मशीनें नहीं मिलती, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उनको देते हैं। 2 मुर्गियों के साथ एक मुर्गे के ट्राइका की कीमत 15 लाख रुपए है, जबकि चूजा 50,000 रुपए में फरोख्त किया जाता है। इस कारोबार से वाबस्ता नौजवानों का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत एक्सपोर्ट से पाबंदी फौरी तौर पर उठाए, ताकि नौजवानों के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा किए जा सकें। कैमरामैन आसिफ परवेज के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। और भी आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। रोशनियों से शहर सजा दिया गया है, बाज़ारों में रौनक लग गई है, पाकिस्तानी खानों की खुशबू भी लोगों को खींचने लगी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान मुजम्मिल। लाजवाल धुनों के खालिक निसार बज़मी की सालगिरह, दर्जनों फिल्म्स के गीतों को अपनी मधुर धुनों से यादगार बनाया। फ़न की बदौलत बड़ा नाम और मर्तबा भी पाया। फ़नी खिदमात पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।